जय जोहार। आपने देखा था द फायर न्यूज मुन्ना अंजलि। कवर्धा में अब प्रयोगशाला खुल गई है, जहाँ पे अब जैसे कुछ घटना होती है, जैसे कि कुछ अनहोनी होते क्राइम हुआ थे, ओकर जांच अब कवर्धा में ही हुई। दुर्ग पहले जात रही से फॉरेंसिक टीम वहां से आत रही से जांच करे बर, ओकर रिजल्ट आए में टाइम लगत रही से। लेकिन अब कवर्धा में विजय शर्मा जी के नेतृत्व में ये प्रयोगशाला खुले हवे। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की शुरुआत आज 6 सितंबर को कवर्धा में की गई है 2025 में। कवर्धा, बेमेतरा, मुंगेली, खैरागढ़, इन सभी जिलों के सारे ही प्रकरणों के जिसपे फॉरेंसिक साइंस की आवश्यकता है, उसकी जांच यहाँ हो पाएगी। ये नया लैब है, कोई क्यू है नहीं, रिस्पांस टाइम हम कम रखेंगे, इसकी पूरी कोशिश करेंगे और इस तरीके से हमारे कोर्ट में कन्विक्शन रेट बढ़ जाएगा। हम ये मानते हैं कि कोर्ट में तर्कों के बादल से आगे बढ़कर प्रमाण के कठोर धरातल पर, प्रमाण के ठोस धरातल पर काम करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में बहुत आवश्यकता थी, आज ये प्रारंभ हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हृदय से अभिनंदन। कई बार ऐसा होता है कि संस्थान तो खोल दिए जाते हैं, बाकी संसाधन और जो है कर्मचारियों की कमी हो जाती है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? प्रारंभिक तौर पर जो भी स्थितियां हो, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती हैं। पहले तो संस्थान खुलने के बाद संसाधन आए, अधिकारी आए और बात धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बात के लिए अभी लेकिन यहाँ पर यह है कि हमारे पास संसाधन भी आ गए हैं और अधिकारी भी आ गए हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम हमको मिलेगा, भी शीघ्र ही मिलेगा, क्योंकि जल्द ही हमको परिणाम भी मिलेंगे। तो और भी उन्नति और भी प्रगति के लिए कोशिश करेंगे। एक 5 एकड़ की जमीन जोराताल में इसके लिए निर्धारित कर ली गई है और यहाँ पर भूमि पूजन करके और एक स्थायी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बनाई जाएगी। टाइम की दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण होगा? नए तीनों कानूनी प्रावधानों में यह निर्धारित किया गया है कि 7 वर्ष अथवा उससे अधिक जिन भी प्रकरणों में सजा के प्रावधान होंगे, उन प्रकरणों के फॉरेंसिक साइंस से जांच कराई जाएगी और इसलिए इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी चीजों को देखते हुए हम रायपुर में फॉरेंसिक साइंस नेशनल यूनिवर्सिटी NFSU नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस अभी शुरू हुआ है। उसका एक भवन बनाने का भूमि पूजन भी हुआ है। साथ ही साथ स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी बनाने के लिए आगे बढ़े हैं और ऐसे रीजनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी लेबोरेटरीज के साथ साथ हर एक जिले में एक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लैब यह भी अभी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि वो जो प्रावधान हमारे केंद्रीय कानून में है, तीनों नए कानूनों में है, उसको हर हाल में 100% फुलफिल कर सके। विद्युत विभाग को लेकर लंबे समय से जिले में कमी महसूस मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रश्न को पूछने के लिए और इसका कटिंग करके देना है। ये RDSS योजना के अंतर्गत विद्युत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इसमें अनेक तरह के काम है, जैसे फीडर सेपरेशन का काम है। एक फीडर गया है जो अनेक गांव तक पहुंचा है, अब उन गांव में फीडर हम सेपरेशन कर रहे हैं, तो बस्ती का लाइन अलग होगा और खेतों में जाने वाला लाइन अलग होगा। ये फीडर सेपरेशन का काम है। फीडर बाइफर्केशन का काम है। एक फीडर बहुत लंबा हो गया है, उसको काट के 2 भागों में किया जा रहा है, तो फीडर बाइफर्केशन का भी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ LT लाइन एक्सटेंशन का काम है, जो गांव के अंतर्गत अंटी लाइन एक्सटेंशन के काम इसमें कर रहे हैं। HT लाइन एक्सटेंशन का काम है। इन सारे ही चीजों को मिला करके एक बड़ी योजना पर हम काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमारे जिले में लगभग 2000 नए ट्रांसफार्मर की योजना हो चुकी है और वो लगने वाला है और सेपरेशन के काम में भी हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसमें नए सब स्टेशन भी बनाए जाने हैं, उसकी भी किसी का भूमि पूजन करना है, किसी में काम प्रारंभ कराना है। इस स्थिति में है। क्या लगा? अरे भाई, ये जो परेशानियां हैं, एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आने वाले समय में दुरुस्त करके रहेगा। अच्छा, आज कवर्धा में बढ़िया आज प्रयोगशाला खुले हवे, का कुछ कहना चाहते? नहीं, डिप्टी CM विजय शर्मा जी के बहुत बहुत धन्यवाद है और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद है, विष्णुदेव साय जी के, कि जो हमारे कवर्धा ला माननीय विजय शर्मा डिप्टी CM के माध्यम से चुने गए हैं। तो मैं बहुत सारा सुविधा आम जनता ला मिली और पुलिस विभाग के जो है, जो लेट में जांच आए वो नहीं आया, अब थोड़ा जल्दी हुई और अपन कवर्धा में हुई। और यही बात में बोली भी है कि 5 एकड़ के जमीन हमारा जोराताल में मिले है, वो भी बनी बहुत जल्दी भूमि पूजन हो ही करके हमें डिप्टी CM साहब बताई से, तो ये में बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। अच्छा, पहली दुर्ग में रही सवे तो फॉरेंसिक बाहर से टीम आवत रही से, अब कवर्धा में ही एक टीम बैठा जाए और कवर्धा में ही जांच हुई, जैसे कि कुछ मर्डर होते तो कैसे है ये प्रयोगशाला हवे? बहुत अच्छा है और हर जिला में गाड़ी की सुविधा भी कराई कि वहाँ जाके टीम पूरा जांच करी, जांच करे के बाद पूरा निष्पक्ष जांच हुई। पुलिस नंबर भी बहुत सुविधा है। जो बल पुलिस विभाग के बल जो जाए आरक्षक, वो बेचारा थक जाए,
बहुत दूर से मुश्किल सामना करना पड़ेगा कि बस से जाना फिर आना, अगर कुछ छोटे छोटे वर्क छूट जाए फिर वापस आके फिर ओला करना। कर्मचारी वगैरह मन की का व्यवस्था है पूरा ठीक ठाक एकदम बहुत बढ़िया है भैया। और एक से और ज्यादा कर्मचारी यहाँ रही है।